खुदा के बाबरकत जलाली और मुकद्दस नाम में देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं सलमान मसीह फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शहबाज शरीफ बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसके ऊपर आज फैसला होना था। इनका नाम जो है वो ECL में भी डाल दिया गया है। इसके अलावा कुछ अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में जो हुई हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पाकिस्तानी सियासत जो है वो बड़ी बेरहम है। इसमें कभी भी कोई आखिरी या कहले को बात मुकम्मल नहीं की जा सकती कि क्या होगा, लेकिन इस बार जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो इंतहाई अहम है कि किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने का हुक्म दिया कि ये जा सकते हैं, ऑर्डर पास किया, लेकिन उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से रोक लिया गया और उसके बाद उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया। और ये इस दफ़ा काम जो है वो FIA के थ्रू करवाया गया। आज जो फैसला हुआ कि अब शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, काबीना ने मुश्तरका तौर पर इनका नाम ECL में डालने का फैसला भी कर लिया है। कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पिंडी सरकार के साथ भी जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। तय होने के बाद अब वो उनके साथ उस तरीके की ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ किया जा रहा है। लेकिन इस बात को लेकर भी जैसे कि आप कह सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए जो हैं वो भी इस बात की कह रहे हैं कि अब हम ये हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत ने अब अपना बजट तक तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल क्लियर है। और मुझे ज़ाती तौर पर ये बात लगती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना बजट जो है बड़ा आसानी से वो पास करवा लेगी, और उसके बाद जो होगा वो बड़ा एक खौफनाक मंजर जो है वो हमें हमारी कहते हैं कि ज़राए भी और हमें भी इस पर कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है कि जिस तरीके से बड़े चुपके से बैकडोर कुछ मुलाकातें और बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसी सब को देखते हुए इमरान खान साहब ने भी अब ये फैसला कर लिया कि मेरी हुकूमत कल की बजाय आज जाए, अब एहतसाब नहीं रुकेगा। और जिस तरीके से टेलीफोनिक कॉल्स भी कल जैसे इमरान खान साहब ने दी, तो उस दौरान भी ये बात हुई कि आपने अपने करीबी हलकों को तो NRO दे दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ अल्फाज में ये बात कर दी है कि मैं किसी को भी NRO नहीं दूंगा, एहतसाब सबका होगा, और जो साफ पाक होगा वो रिहा हो जाएगा, और जो नहीं होगा वो अब अपनी सज़ा ज़रूर पाएगा। तो इसके ऊपर भी बड़ी बहस हुई कि अब तरीन साहब के ऊपर के तरीन साहब की तो बैकडोर इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है। अगर वो मुलाकात हुई भी है, जो ज़राए हमें बताते हैं कि उसमें भी ये भी बात ही तय पाई है कि आप एक शफाफ तरीके से अगर आप क्लियर है तो बड़े साफ तरीके से आप क्लियर हो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये बातें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान सियासत में जो एक भूचाल का मंजर पेश कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ना ये हुकूमत अभी तक तो कहीं नहीं जाने वाली। और बाकी रही मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की बात, तो आज उनका नाम जो है वो ECL में डाल दिया गया, और अब उनके साथ भी समझ लें कि अब सख्त ट्रीटमेंट का फ़ैसला कर लिया गया। और जो एक केस रैबिया मिल्स का भी अब जो इनका मामलात थे, जो केस बंद कर दिया गया था, वो भी दोबारा से खोलने का फ़ैसला कर लिया गया। और शहजाद अकबर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया गया। जो केसेस पे काम नहीं हुआ अब मैं करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करना है। और आज इसी दौरान वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने और इसने शहजाद अकबर साहब ने बड़े खुले अल्फाज में ये बात कर दी है। और TLP के हवाले से भी एक बड़ी उन्होंने खबर बताई है कि अगर TLP अगर ख़ुद भी आकर रिव्यू में जाना चाहती है तो हम हाजिर हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी जो केसेस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, और TLP के आगे हुकूमत ने किसी ना किसी तरीके तो फिर अपने घुटने जो हैं वो टेक दिए हैं। तो इसके ऊपर तो भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, और TLP भी बिल्कुल अपने मामलात को अंदरूनी खाना जो काफ़ी हद तक जो है वो क्लियर कर चुकी है। शुक्रिया।